वेलकम बैक। अभी 3 दिन आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। उनका कहना है कि इससे अच्छी कम्युनिटी आपको मिल ही नहीं सकती। सिटी विद इन द सिटी आए और खरीदें और जल्दी रहने लग जाएं, क्योंकि बनने में टाइम लगे। जी मुजामिल, हम बात कर रहे थे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का। आपने तो बहुत हम तो जानते हैं, हमने पीले स्कूलों को भी देखा हुआ एक वक्त में। एक ज़माने में पीले स्कूल से बड़ा कुछ निकलता था भैया। हमें बड़ी उससे, हम जो प्राइवेट स्कूल के पढ़े हुए हैं। यहाँ पे रुकूंगा। आज भी जो पीले स्कूल नहीं, पीले यूनिवर्सिटीज हैं, उसका ग्रेजुएट जो है दुनिया में उधम मचा रहा है। पीली यूनिवर्सिटी मिसाल के तौर पे NIT यूनिवर्सिटी, डॉ मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना, ये और पाकिस्तान कितने सस्ते में काम कर, ठीक है ना, मुफ्त में कमाल पढ़ाते हैं, मौजजाती काम कर रहे हैं यार, मुफ्त में पढ़ाते हैं। अभी मेरे उस लेकिन दिन कहीं ना कहीं यार मुजम्मिल, हमारे बच्चों का भी उनमें कमाल है कि वो निकल रहे हैं। बच्चे हैं ना, हमारे बच्चों का तो कमाल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का आज भी एजुकेशन सिस्टम दुनिया में एक पढ़ी लिखी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उनको। वो पॉलिश देखे, इधर हमारा लेकिन फंड, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका आपने शुरू ये नहीं है ना। यहाँ पे जब आप उसको पढ़ा के अच्छी नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो उसको कोई और उठा। आपने बच्चा तैयार किया, जैसे वो अक्सर आपके ड्रामों में ही आता है ऐसी वाहियात चीजें कि माँ कहती है यार आपने ड्रामा खिलाफ को बात की मुजम्मिल, नहीं खिलाफ हो जाऊंगा। नहीं, मैं बात तो मैं तुम्हारे साथ 2 सवाल पूछूंगा जो तुमको पसंद नहीं आएंगे। बुरा ना मानिएगा। PTI मैं बुरा किस बात पे मानूंगा भाई? आप लोगों ने सदियों से झूठ बोले, हमने कोई नहीं बुरा माना। अब 20 साल तो आप भी रहे हैं उसमें, ठीक नहीं, है कोई नहीं रहे, मैं अभी तक हूँ, मगर मैं सवाल पूछने वाला हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, आपके ड्रामे में कहती है ना माँ कि बचपन से लेके मैं बच्चे को जवान करती हूँ, शादी होके उसकी बेगम उड़ा के ले जाती है उसको। सच है। इधर इसी तरह हो रहा है कि बचपन से लेके यूनिवर्सिटी तक जो है हमारी स्टेट उसको खर्चा करती है, उसको यूनिवर्सिटी में एक ग्रेजुएट बनाती है, उसके बाद उसके लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती और उसको जो है बाहर से आके यार तो वो करे क्या बेचारा यार वो मुजम्मिल, उसका कसूर नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं करने को हमारी यहाँ। स्टेट का कसूर है। अब आप देखें ना साजिद भाई, ये देखें $300 1 लाख रुपए होते हैं आज की तारीख में, $350 1 लाख। दुनिया में अगर आप ब्लू कॉलर जॉब भी करने जाते हैं ना तो आपको जो है ना हफ्ते में $400 मिल जाते हैं। ब्लू कॉलर जॉब भी, अगर मतलब सफाइयां शफाइयां खुदा की ये कसम वो, ऐसे ही है। ठीक है। और आप अपने ग्रेजुएट अगर बहुत खुश नसीब होगा ना तो उसको ₹1 लाख की स्टार्टिंग जॉब मिलेगी। तो फिर वो क्या करेगा? ही विल गो और वो चले जाएगा। अब तो पाकिस्तान की जो नर्सेस भी जो थी ना, नर्सेस और जो मेडिकल स्टाफ, उनको भी जो है इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स मिल रही है पाकिस्तान में, वो भी नहीं टिक रहे। अच्छा देखो यार मुजम्मिल, ये तो तुमको मैं एक बात बताऊं, हमारे से तो आप थोड़े छोटे ही हैं। हमारी एज से लेके उस जमाने में भी बच्चे इससे बाहर भागना चाहते थे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, पाकिस्तान इसमें भागने की वजह सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, एक माहौल का भी बहुत बड़ा फर्क सोशल है। फैब्रिक है हमारा। आप देखिए ना, आपके यहाँ कितनी सख्तियां हैं, हर आदमी एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कह देता है, सिक्योरिटी नहीं फतवे है। डाल देते हैं। हम हर रोज एक नया किसी औरत के साथ कोई ऐसा हंगामा देखते हैं कि खुदा की कसम दिल जाता है कि यहाँ से चाकू मार के ना यहाँ से फाड़ दो अपने आप। लेकिन हम जिंदा हैं और हमें पता है कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं निकलने चाहिए यार, उनके लिए वो माहौल नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमने मुकैयद कर दिया, इस पर आप नहीं आते। आप इकोनॉमीज तो हैं, लेकिन साथ साथ माहौल क्या दिया आपने बच्चे को? बाहर जाके जो आज़ादी देखता है यहाँ है ही नहीं। ऐसे ही है। बहुत कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बातें की। आपकी एक टेक्निकल माशाल्लाह एक नॉलेज है मुजम्मिल। पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में मैं तो ये समझता हूँ, चाहे जैसे भी हों, टेढ़े मेढ़े हम चलते रहे, चलते रहेंगे। ठीक होने के लिए 2-4 चीज़ें अगर हम इमीडिएटली कर सकें तो वो क्या हों? सर, जस्टिस सिस्टम, चलो वो तो अच्छा लगा, शुक्र है, बड़ा अच्छा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रियासत और अवाम का, जिसमें हमारी तमाम चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ात इंश्योर करना शुरू कर दें, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, एजुकेशन है, सिक्योरिटी है, ज़मीन लें तो आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा ना कर सके, और तीसरी चीज़ पुलिस सिस्टम। ये 3 सादे काम। पुलिस सिस्टम कैसे ठीक करेगा? हम लोकल लोगों पे बिठाएं, देखें, लोकल जैसे लाएं, अमेरिका में। इंटरनेशनल लाएं, जहाँ की भी लाएं, एक शिकायत ये होती है कि वहाँ की लोकल पुलिस होनी चाहिए जिस इलाके की, वो इलाके को समझती है। राइट, ठीक है ना। हाँ। और दुनिया में पुलिस वैसे भी जो है ना एक मेट्रोपॉलिटन सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब हमारी जो पुलिस है, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, अब वो सिंध पुलिस जो है पूरे सूबे से जो है अपने माल जमा हो जाता है, करती ठीक है ना। तो वो जो है वो आते हैं, पोस्टिंग में पैसे लगा कर आते हैं, जिस जगह धंधा ज्यादा है वहां पे। अभी यही रोड जिस पे हम एक रियल एस्टेट पे भी आए, हमारे यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो रही है रियल एस्टेट पे, और इसमें कभी ऊपर कभी नीचे, और हर आदमी को सर पे छत चाहिए एक। इस मामले को आप कैसे देखते हैं चलते हुए? हम इकोनॉमी के हवाले से, इंडस्ट्री,
रियल एस्टेट, किस तरह बैलेंस आउट करके चलना चाहिए? देखिए, दुनिया ना इस वक्त रियल एस्टेट पे चल रही है, पूरी दुनिया, ठीक है ना। अगर आप दुनिया से रियल एस्टेट को माइनस कर देना तो इकोनॉमीज में वजूद ही खत्म हो जाए। दुबई बेस्ड ऑन रियल एस्टेट, सिंगापुर बेस्ड ऑन रियल एस्टेट, ठीक है ना। अमेरिका का सब प्राइम क्राइसिस रियल एस्टेट पे आता बिल्कुल है। सही। आजकल अमेरिका के रिसेशन, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, लोग अपने घर के पैसे नहीं पूरे कर पा रहे हैं। पोस्ट कोविड अमेरिका की रिकवरी सबसे पहले रियल एस्टेट की प्राइसेस। पाकिस्तान में एक अलग सी एलर्जी है रियल एस्टेट से। अशरफिया बढ़ रही है, अमीर बढ़ रहे हैं, गरीब बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और रियल एस्टेट वाले बड़े सफर कर रहे हैं इसकी वजह से। अब चाहिए क्या पाकिस्तान में? चाहिए कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट इज अ कैश मार्केट, जिसके पास पैसे वो खरीद सकता है, ठीक है ना। दुनिया में आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, इवन आप दुबई भी जाएं, आप अगर ग्रेजुएट हैं तीसरे साल अपनी, दूसरे साल अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं और 20 साल की मॉर्गेज पे मिल जाती है, 30 साल की मॉर्गेज, हर तरह की हाउसिंग मिल जाती है। यहाँ भी यही होना चाहिए यार। हमने वो मार्केट ही नहीं डेवलप की। अच्छा, यहाँ पे अशराफिया कैप्चर है, वो जो है जिसके पास वेल्थ है वो कमांड करता है, फिर उसको जो है शैलो मार्केट उसकी प्राइसेस सबको प्राइस आउट कर देता है। तो यहाँ पे सप्लाई नहीं है, सप्लाई। अच्छा, पाकिस्तान में दो चीजों की कमी है। एक, जिस जगह हम बैठे हुए हैं, एक पाकिस्तान में लग्जरी रियल एस्टेट की एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर्चुनेटली कराची में ये HMR MR वगैरह है, ये प्रोवाइड कर रही है वो चीज, ठीक है ना। और ये होनी चाहिए। दुनिया में जब तक लग्जरी और लो दोनों का मिक्स नहीं होगा ना, वो मुल्क में कभी भी तरक्की नहीं करेगी। जैसे आप बाहर ट्रैवल करने जाते हैं, बिल्कुल, कि उनकी गरीब इलाके देखने जाते हैं, आप उनके होटल, रिजॉर्ट्स, ये वो देखने जाते हैं ना, तो वो होना चाहिए। और अच्छी अकोमोडेशन। अगर आप फर्स्ट करें यहाँ से दुबई मूव करना चाहते हैं, तो आप एक चाहेंगे कि वहां मैं जबरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी में रहूं, ठीक है ना। सही बात। वो आप वहां की मंजूर कॉलोनी में या जो है पाकिस्तान का कैपिटल बाहर में तो नहीं रहने जाएंगे ना आप। अच्छा, ये भी बताएं हमें कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए कि बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट? सर, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान की रियल एस्टेट ने पिछले 20 साल आउट परफॉर्म किया है। जिसने 2002 की कोई चीज ली थी ना, और दो ही चीज अगर अमेरिका में या दुबई में या यूरोप में ली थी, पाकिस्तान में डॉलर कन्वर्जन में भी जो है ना उससे डबल हो गई है जी। वाह, नाइस, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि ये जो बाहर इन्वेस्ट करके सोचने को कहेंगे पाकिस्तान, वो सिर्फ एक उनके जहन में मेरे सिक्योरिटी, मेरे डॉलर मुल्क से बाहर चले जाएंगे ना, उसमें रेंटल मिलता है, उसको टैक्सेस इतने ज्यादा देते हैं, जब बेच बाज के उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी बड़ी है। यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हुए ट्रांसफर में मौत आती है, वहां पे जो है 10% प्रॉपर्टी का 8% देंगे, उस पे रेंटल्स उनको मिलते हैं 2% 3%। तो पाकिस्तान में रेंटल्स भी अच्छे थे। अरे बाप, अब तो आखिरी टाइम रह गया। अब आप एज एन इकोनॉमिस्ट तो आप कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं मुजम्मिल, और पाकिस्तानी के हैसियत से भी माशाल्लाह आपके बड़े बड़े कारनामे हैं। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स के चक्कर में बाकियों से झगड़ा पक्का वाला तो नहीं है ना? नहीं सर, आपस में चलते ही रहोगे ना? ओहो सर, तो अच्छा, एक दफा हार गए गलती से, खुदा ना खास्ता, मैं मतलब हाकम बदहन, ये इलेक्शन अगर गलती से आप लोग हार गए, हालांकि चांस नहीं है, हमें तो लड़ने नहीं दे रहे। नहीं, आपके इतने इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, सब आ जाएंगे वो आपके पास। अच्छा, तो अगर गलती से हार गए तो क्या अच्छी ऑपोजिशन का भी कोई रोल अदा करना चाहेंगे कि बस सिर्फ इक़्तिदार में रहना चाहते हैं आप लोग? नहीं सर, ऑपोजिशन में तो 1996 से इमरान खान है, इक़्तिदार में नहीं यार, एक दफा लग गया तो उसको तो चाहिए था वापस। उनको लग गया है ना, जिसको चौथी दफा से शुरू हुआ, उसके बाद इसने भाईजान आप लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या किया है। चौथी दफा चाहिए, उसके मुंह में लगा हुआ है, वो पागल हो रहे हैं, दूसरे पागल हो रहे हैं, हमारे सिंध की पार्टी वाले। आप, मेरा तो बड़ी दुआ है आप मिलके चले। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, दिस इज वंडरफुल मीटिंग यू मेजान, एंड यू मस्ट कंटिन्यू विद पॉलिटिक्स, ताकि आप जैसे ऐसे लोग जो हमारी बातें तो सुन लेते हैं। इफ दे लेट मी डू इट, देखो क्या मतलब हुआ यार, ये तो इतना भी ना बदनाम करो हम लोगों को यार। सब ओके करने तो दिया अभी तक। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल, मतलब मैं एक बात आपको ऑन रिकॉर्ड बोल दूं ना, मुझे कभी PDM, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी और ना किसी इदारे, आज तक मुझे किसी ने ना कुछ, ये बात देखिए ना कितनी बड़ी बात। थैंक यू वेरी मच, ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि खौफ जो हमारे यहाँ पैदा हो गया ना अपने बारे में एक दूसरे के, ये बड़ा खतरनाक है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे पाकिस्तानी जी का वती नजरात, मुजम्मिल हसन से आपकी मुलाकात कराई, इसमें ऑफ कोर्स मैं डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ता है। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं अभी से माफ़ी मांगता हूँ, और अब मुजम्मिल से भी। नहीं सर, लेकिन इन्होंने बड़े तवीज़ तहरीक, और यही तरीका है, बात करनी चाहिए, बात से बात बढ़ती है और इसी में सोल्यूशन है, डिबेट से बात बढ़ेगी। बिल्डिंग पाकिस्तान का यही मकसद है।
आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लिखें, हमें किस तरह से इसको बेहतर बना सकेंगे। आपके जो सवाल हैं वो भी हमें भेजें, ताकि हम जो भी हमारे पास आता है उनसे वही सवाल पूछें जो आप चाहें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान, पावर्ड बाय HMI वाटरफ्रंट। सी यू नेक्स्ट।